असदुद्दीन ओवैसी क्या इस बार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही 100 कैंडिडेट इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे? क्योंकि इन दोनों के आसार नजर आ रहे हैं और इन दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनका बयान सामने आया है और उनका बयान मतलब ओवैसी का जो अपना एक कहा जाता है प्लान, वो सामने आया है और वो प्लान बताता है कि अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं तो गठबंधन भी होगा और नहीं चाहते हैं तो 100 सीटों पे हम अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे। पूरा मामला क्या है और आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान क्या कह रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दो तीन बातें समझनी होगी। पहली बात यह है कि पूरे भारत में जो मुसलमान हैं कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कॉर्नर होते हैं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानते हैं। और ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो इसका परिणाम जो है वो आरजेडी के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम आपने देखा भी था, जहां पे 5 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। और अब जो है वो तेजस्वी यादव कतई नहीं चाहेंगे कि इस बार भी कुछ ऐसा हो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीते और इसका असर जो है वो आरजेडी के ऊपर आए। और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं अगर एआईएमआईएम की बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये है असदुद्दीन ओवैसी, ये है अख्तरुल ईमान। और अख्तरुल ईमान जो है वो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। और इनका बयान सामने आया है कि भाई साहब हम तो चाहते हैं कि सब लोग महागठबंधन में जो भी लोग हैं उनके साथ हम भी जुड़ के जो है एनडीए का तख्ता पलट करने की कोशिश करें और एनडीए को सत्ता से बाहर करें। और ये भी बात है कि अभी इन लोगों में इतना दम नहीं है कि वो लोग एनडीए को सत्ता से बाहर कर दे। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो एनडीए फिर से बाजी मार जाएगी और ये बात उन लोगों को समझना पड़ेगा। इस वजह से हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यह भी दिखना चाहिए कि भाई साहब इस बार किस मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कितना हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देख लीजिए, सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर हम लोग लड़ेंगे, तो अकेले लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा महागठबंधन को इसका नुकसान पहुंचेगा और उससे भी ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति को पहुंचेगा जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये अख्तरुल ईमान का बयान है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। इस वजह से हम चाहते हैं कि हम एक हो जाएं और अगर इस तरीके से कोई प्लान बनता है तो हम उसमें शरीक होंगे, हम उसमें साथ जाएंगे। हम इस बार जो है वो महागठबंधन से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही है, टिकट बंटवारे को लेके क्या स्थिति जो है वो बनती है उसको मद्देनजर रखते हुए ये काम करना होगा। और मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव को चाहे कुछ भी हो, असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो इस बार उनको भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल बात यह है कि 17% आबादी की बात है, 17% बिहार में मुसलमान आबादी है और मुसलमान आबादी जो है कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भरोसा जताता है और कहता है कि भाई साहब ये हमारे नेता हैं, ये चाहे तो बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हैं। जब दरअसल बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने कौम के लिए लगातार बातचीत करते आई है और ये मुद्दा संसद भवन में भी उठाने का काम ये लोग करते हैं और बड़ा पुरजोर तरीके से करते हैं, बड़ा ही एकदम अच्छे ढंग से अपने मुद्दा को रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी संसद भवन में जाके भी। और इस वजह से मुसलमानों के दिल में जो है असदुद्दीन ओवैसी का एक अलग ही जगह है। और ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में तो इसका नुकसान जो भी होगा वो आरजेडी को होगा। और यही बात का जिक्र अख्तरुल ईमान कर रहे हैं कि अगर जिसको सीएम बनना है, यानी तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनना है, तो वो गठबंधन करें, अच्छे तरीके से ट्रीट करें और हमारा जो हक बनता है उतना सीट हमको दे दें, तो हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और हम इस बार गठबंधन की तरफ देख भी रहे हैं, क्योंकि अगर एनडीए को रोकना है तो हम सबको साथ में आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम साथ में नहीं आए, अकेले अकेले लड़ लिए, अलग तरीके लड़ लिए, तो भाई इसका परिणाम ये होगा कि एक बार फिर से एनडीए बाजी मार जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति को होगा जिसको मुख्यमंत्री बनना है। और मुख्यमंत्री किसको बनना है सबको पता है। तेजस्वी यादव लगातार महागठबंधन की तरफ से अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि भाई साहब मुख्यमंत्री तो इस बार हम ही होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको असदुद्दीन ओवैसी का साथ चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिलना मतलब 17% वोट जो है डायरेक्ट तौर पे तेजस्वी यादव के साथ जुड़ना हो जाएगा। देखिए, हमारे यहां ये माना भी जाता है कि 14% आबादी यादव की और 17% ये आबादी जो है वो मुसलमानों की
कहीं न कहीं वो आरजेडी के साथ रहती है, लेकिन कुछ सालों में ये पूरा एकदम बदल गया है, ये समीकरण एकदम से चेंज हो गया है। अगर ऐसा होता तो आप विचार कीजिए कि 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी कैसे जीत पाते बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो मुसलमानों ने इनके ऊपर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद भी बाद में जो है वो विधायक इधर-उधर चले गए, लेकिन उसके बाद भी अगर बात किया जाए असदुद्दीन ओवैसी की, तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम बढ़िया चेंज लाएँगे, बढ़िया परिवर्तन लाएँगे और इसके लिए काम भी करेंगे और अब तब ये सब कुछ होगा जब हम लोग साथ मिलके आएँगे और साथ मिलेंगे तो हमें हमारे हिस्से की सीट दी जाए। खबर तो ये भी आई थी कि 150 सीटों पे जो है वो आरजेडी चुनाव लड़ने को देख रही है। अब इसमें अगर 30-40 सीट दे के मना सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को तो मना लीजिए, जाने मत दीजिए क्योंकि 17% वोट बैंक का सवाल है और अगर 17% वोट बैंक आपको चाहिए तो कम से कम इतना सीट तो आपको जो है कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी को देना ही पड़ेगा। लेकिन मजे की बात ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पे बहुत जल्दी दिखाई देने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करने वाले हैं? ये बड़ा ही रोमांचक होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के गठबंधन को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।